नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सहसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुले केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। पेज नंबर निकालिए 785, गाथा नंबर 345 से 348। हिंदी की गाथाएं पढ़ेंगे। पर आए कुछ से नष्ट जीव, कुछ से न जीव विनष्ट है, इससे करे है वो ही अन्य नहीं एकांत है। पर आए कुछ से नष्ट जीव, कुछ से न जीव विनष्ट है, अन्य नहीं एकांत है। जीव जो करे वह भोगता नहीं, जिसका यह सिद्धांत है। अरहंत के मत का नहीं वो जीव में क्या दृष्टि है। अरहंत के मत का नहीं वो जीव में क्या दृष्टि। यहाँ कौन से जीव की बात चल रही है कि जो अज्ञानी है, जो गलती कर रहा है। कैसी गलती कर रहा है कि अनंत भगवान ने जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है वैसा ना मानकर, माने भगवान ने वस्तु का स्वरूप द्रव्य पर्यायात्मक बताया है, नित्य अनित्यात्मक बताया है, अनेकांतमयी बताया है। लेकिन जो वस्तु के स्वरूप को अनेकांत रूप न मानकर एकांत रूप ही मान रहा है, वो जीव कैसा है? मिथ्या दृष्टि। देखिए भाषा टीका, पेज नंबर 785। जीव प्रति समय संभवते होने वाले अगुरु लघु गुण के परिणाम द्वारा क्षणिक होने से। कौन है क्षणिक? ये क्षणिक जो कह रहे हैं किसको कह रहे हैं? देखिए किताब में देखिए, अपने मन की नहीं, अब किताब में क्या लिखा है, किसको कह रहे हैं क्षणिक? है? हाँ, अगर हम देखो कुछ भी पढ़ रहे हैं, कम से कम हमें ये पकड़ में आना चाहिए कि इस वाक्य में कर्ता कौन, कर्म कौन, करण कौन, संप्रदान अपादान कौन। तो हमने क्या पूछा बेटा कि यहाँ लिखा क्षणिक होने से। कौन है क्षणिक? किसके बारे में कह रहे हैं कि क्षणिक है? जीव को क्षणिक कह रहे हैं। क्योंकि कल भी अपनी चर्चा चली, परसों भी चली। हम जो ऐसा समझते हैं कि पर्याय क्षणिक है और जीव तो अनादि अनंत है, तो फिर ये हमारी प्ररूपणा भाषा में थोड़ी गड़बड़ है। भले हम भाव सही समझ रहे हैं। आचार्य देव तो जिस जीव को अनादि अनंत कह रहे हैं
उसी जीव को क्षणिक सिद्ध कर रहे हैं। नहीं तो एक नई मिथ्या मान्यता खड़ी हो जाएगी। आप कहोगे कि जीव तो एकांत नित्य है, उसकी पर्याय एकांत अनित्य है। फिर आपने दो चीजें मानी कि एक तो जीव और एक पर्याय। जीव को पर्याय रूप नहीं माना आपने जीव को एकांत द्रव्य रूप मान लिया, तो वो पर्याय तो अजीब ठहरेगी। तो जैसा आप भेद मान रहे हो, जैसे दो द्रव्यों में भिन्न भिन्न भेद होता है, क्या ऐसा ही एक द्रव्य और उसकी पर्याय में ऐसा भेद थोड़ा ही ना है। इसकी चर्चा 2 दिन चल चुकी है, फिर ज़्यादा भारी हो जाता है वजन। अब आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ क्या कहा, किसको क्षणिक कह रहे हैं? जीव को। आप ये मत सोचना कि आप क्यों पीछे पड़े हो जीव को क्षणिक सिद्ध करने के, कि हम जीव को क्षणिक सिद्ध करने के पीछे नहीं पड़े। जब आचार्य देव जीव को नित्य कहेंगे तो हम भी नित्य समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ शास्त्र में जो गाथा है, उस गाथा का क्या तात्पर्य है कि अगर किसी को ऐसा एकांत हो कि जो जीव को ही सर्वथा क्षणिक मान बैठा, उसका मिथ्यात्व दूर करना है। कि हम जो जीव को क्षणिक कह रहे हैं उसका कोई कारण है, तो किस अपेक्षा क्षणिक कह रहे हैं। देखो, प्रति समय होने वाले अगुरु लघु गुण के परिणाम द्वारा, कि हम जो ये बात कह रहे हैं उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है। द्वारा कहते हैं करण को, साधन को। कि कौन सा साधन है कि जीव में अगुरु लघुत्व गुण है। कौन सा गुण? अगुरु लघुत्व गुण। अगुरु लघुत्व गुण के कारण जीव में निरंतर हर क्षण परिणमन हुआ करता है। कौन से गुण के कारण? अगुरु लघुत्व गुण के कारण। तो यानी नित्य परिणमन होना ये उसका स्वभाव है, ये दोष नहीं है, ये वस्तु का धर्म है, गुण का परिणमन है। और देखो, ये आत्मा में अनंत गुण है और हर समय अनंत गुणों में परिणमन होता रहे, ठीक है। वो किस गुण के कारण होता है? उस अगुरु लघुत्व गुण के कारण होता है। जैसे आत्मा निरंतर जानता रहे, ये कार्य, इस क्वालिटी को कहते हैं ज्ञान गुण। ऐसी विशेषता है ना द्रव्य में। आप ये मत समझना कि ज्ञान गुण जानता है। क्या ज्ञान गुण जानता है कि आत्मा जानता है? आत्मा जानता है, ज्ञान गुण जानता है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो हमें भेद करके समझाना पड़ता है। आत्मा जानता है। क्यों? क्योंकि इसमें जानने की क्वालिटी है, जानना ऐसी इसमें शक्ति है जानने की। तो उस जानने की शक्ति को क्या कहेंगे कि ज्ञान गुण। हम क्या समझते हैं कि ज्ञान गुण जानता है, श्रद्धा गुण श्रद्धा करता है, दर्शन गुण देखता है। देखो, जैसे कोई व्यक्ति है और उसमें भाषण देने की अच्छी कला है, ठीक है, तो वो उसकी एक क्वालिटी है कि बढ़िया भाषण देता है। लेकिन बहुत अच्छे से सुनता है, माने बढ़िया वक्ता है, ये एक गुण हो गया जिसको कहेंगे वक्तृत्व गुण। एक उसमें बहुत अच्छे तरीके से सुनता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति में गुण नहीं होता सुनने का। जैसे बोलना एक कला है, उसी प्रकार सुनना भी एक कला है। जिसको सुनने की कला नहीं है तो बोलने की कला कहाँ से आएगी? क्योंकि बोलना तो सुनने पर ही हो सकता है ना। आपने जब तक अच्छी तरह सुना नहीं तो आप बोल भी नहीं सकते। तो इसलिए आप ज़्यादातर देखना, जो बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं। ज़्यादातर आपको एक साथ मिलेंगे क्या? जैसे कोई बच्चा है, अगर उसका कोई भाई बहन नहीं है तो वो देर से बोलना सीखता है। अगर उसका कोई भाई बहन है तो जल्दी बोलना सीखता है। क्यों? जितना सुनेगा उतना बोलेगा। समझ में आया? तो इसलिए जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता हो सकता है। जो अच्छा विद्यार्थी हो सकता है
वही अच्छा अध्यापक हो सकता है। एक अच्छा अध्यापक सदा काल एक अच्छा विद्यार्थी बना रहता है। विद्यार्थी किसको कहते हैं कि जो विद्या का निरंतर अर्जन करे, पढ़े लिखे सुने अभ्यास करे, वो विद्यार्थी है। और जो दूसरों को अभ्यास कराए, पढ़ाए, सुनाए, वो अध्यापक। तो हर एक अध्यापक, उसके कुछ खाली पीरियड होते हैं। वो खाली पीरियड इसलिए दिए जाते हैं, छोटी क्लास में टीचर को माने 8 पीरियड हैं तो पूरे पीरियड पढ़ाने पड़ते हैं। बड़ी बड़ी क्लासों में उसको टाइम दिया जाता है। टाइम क्यों दिया जाता है कि वो 1 पीरियड पढ़ाए और 4 पीरियड खुद पढ़े। जब तक वो खुद अच्छा नहीं पढ़ेगा तब तक अच्छा पढ़ा नहीं पाएगा। समझ में आया? तो हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अच्छा बोलता है, अच्छा सुनता है, ठीक है, और अच्छी रोटी बनाता है, ठीक है, और दुकान बढ़िया चलाता है, कोई भी व्यक्ति नाराज हो उसको प्यार से मना लेता है, ये सब उसमें गुण है ना, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वक्तृत्व गुण बोलता है और श्रोतृत्व गुण सुनता है, और उसका जो इंजीनियरिंग गुण है वो इंजीनियरिंग करता है। नहीं, करता तो वही है, लेकिन वो ऐसा तभी कर पाता है जब उसमें इस प्रकार की क्वालिटी है। उसी क्वालिटी को हम क्या कहते हैं? विशेषण, विशेषता अथवा गुण। लेकिन ऐसा समझाने पर हम ऐसा मान बैठे जैसे एक डब्बा हो, उसमें बच्चे ने 10 तरह की टॉफ़ी भर ली, एक मीठी, एक खट्टी, एक चरपरी, एक आम वाली, एक आंबी वाली है, एक मसाले वाली, एक चॉकलेट वाली। तो ऐसे ही कोई ये ना समझ बैठे जैसे डब्बे में अनेक प्रकार की टॉफियां भरी हैं, ऐसे ही आत्मा में गुण ऐसे अलग अलग नहीं भरे। ये तो आत्मा एक अखंड वस्तु है। समझने समझाने के लिए हमें उसमें गुणों का भेद करके वो गुण को समझाना पड़ता है। अब जो नाचने वाला है तो सर इसमें क्वालिटी बड़ी अच्छी है कि नाचता बहुत अच्छा है, इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी है, गाता बहुत अच्छा है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि इसमें डांसिंग का गुण है, इसमें सिंगिंग का गुण है। तो आप ये बताओ सिंगिंग का गुण कहाँ भरा हुआ है उसके, और डांसिंग का गुण कहाँ भरा है? लेकिन हम ज्ञान दर्शन को तो ऐसे ही समझते हैं, आत्मा में अनंत गुण है, तो ऐसा लगता है जैसे भरे हों, हैं जैसे वो डब्बे में टॉफियाँ भरी हैं। तो ऐसे नहीं भरे। वस्तु एक अखंड है। उस अखंड वस्तु को समझने समझाने की दृष्टि से और उसकी इतनी क्वालिटीज़ को बताने के लिए हमें भेद कर करके समझाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि वस्तु कथनचित भेद रूप है और कथनचित अभेद रूप। मतलब आप थोड़ा सोचने की कोशिश करना, क्योंकि हम इसको जितना विचार करेंगे तो थोड़ी सी भाव भासना बैठेगी। आपको समझ में आ रहा है ना? कोई बढ़िया गाने वाला हो तो कहते साहब इसमें एक गुण बड़ा अच्छा है, भले ही अंधा है लेकिन आप इसका भजन सुनो, क्या बढ़िया गाता है, इसमें गाने का गुण है। तो वो गाना कौन गाता है? उसका वो जो सिंगिंग गुण है वो गाता है कि वो व्यक्ति गाता है। समझ में आया? ऐसे हम यहाँ गड़बड़ ना करें। हमें क्या लगता है कि ज्ञान गुण जानता है, आत्मा कुछ नहीं जानता, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। आत्मा ही जानता है, और वो जानता है इसलिए क्योंकि उसमें ऐसी क्वालिटी है जानने की। ऐसे ही आत्मा परिणमता है, क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा गुण है कि वो परिणम है। ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण वो निरंतर परिणम है? देख के बताओ शास्त्र में। अगुरु लघुत्व, क्या नाम है गुण का? अगुरु लघुत्व गुण के कारण जीव हर समय, और जीव में रहने वाले अनंत गुण हर समय परिणमित होते हैं, माने मरे हुए नहीं है, एक्टिव है। क्या है? एक्टिव, निरंतर वो अपना कार्य कर रहे हैं। इसी को कहते हैं पर्याय। कार्य कहो, परिणमन कहो, हालत कहो। समझ में आ रहा है भाई? बाकी सबकी अपनी अपनी योग्यता से समझ में आएगा, हमारे समझाने से समझ में नहीं आता। जब समझने का काल आता है
तो ऐसे वचन निमित्त हो जाते हैं और स्वयं समझ में आ जाता है। कई बार 100 बार सुनने पर भी वो बात समझ नहीं आती और कई बार 2 मिनट में आ जाती है। सुन रहे हैं कोई दूसरा विषय, समझ में आ जाता है कोई दूसरा विषय, पढ़ रहे हैं कुछ और, समझ में आ जाती है ओहो मुझे उस ग्रंथ में मैं पढ़ रहा था उसका मतलब ऐसा हो सकता है। तो सब योग्यता पे आधारित है। जीव प्रति समय होने वाले अगुरु लघुत्व गुण के परिणाम द्वारा, अगुरु लघुत्व गुण का परिणाम हर समय होता है और उसके कारण जीव क्षणिक होने से एक बात, दूसरी बात स्टार्ट होती है। और अचलित, अचलित माने जो चले नहीं, चले नहीं मतलब नष्ट ना हो जाए, अचलित चैतन्य के अन्वय रूप गुण द्वारा। देखो आत्मा में एक ऐसा भी गुण है कि इसकी चेतना कभी नष्ट नहीं होती। ये कल भी चेतन था, आज भी चेतन है, कल भी चेतन रहेगा। इसको कहते हैं अन्वय। क्या कहते हैं? अन्वय। अन्वय मतलब क्या होता है? इसका संधि विच्छेद करें, अनुअय। क्या मतलब हुआ इसका? अनु माने अनुसरण करें, अय माने क्या होता है? परिणमना। पढ़ा नहीं समय में, सम जमा अय, अय जतो धातु के अर्थ में है, माने गमन के अर्थ में, परिणमने के अर्थ में, जानने के अर्थ में। तो अनु अय इसको मिलाएंगे क्या बन जाएगा? अन्वय। तो अन्वय का मतलब क्या है कि जिसमें सदा निरंतर वो जो परिणाम हो रहा है, लेकिन उस परिणाम का अनुसरण करने वाला निरंतर ज्यों का त्यों बना हुआ है। जैसे देखो प्रवचन सार में समझाया इसको समझाया त्रिलक्षण परिणाम पद्धति से। वहां क्या लिखा प्रवचन सार जी ने? अन्वय सो द्रव्य, अन्वय के विशेषण वो गुण और अन्वय के व्यतिरेक वो पर्याय। नई परिभाषा याद रखना, द्रव्य गुण पर्याय। किसको याद हो गई द्रव्य की परिभाषा? जिसको पहली बार सुनने में याद हो जाए वो अकलंक, और जिसको 2 बार सुन के याद हो जाए वो निकलंक। ठीक है, जिसको 3-4 बार में हो जाए वो भी अच्छा है। हाँ जी, क्या बताया? द्रव्य की परिभाषा क्या बताई? अन्वय सो द्रव्य। अन्वय यानी अन्वय मतलब द्रव्य, अन्वय के विशेषण वो गुण, अन्वय के विशेष या विशेषण वो गुण, और अन्वय के व्यतिरेक। व्यतिरेक माने क्या होता है कि ये वो नहीं है और वो ये नहीं है, ऐसा जो भेद है वो क्या कहते हैं? उसको व्यतिरेक यानी पर्याय। तो द्रव्य माने अन्वय, गुण माने अन्वय के विशेषण, और पर्याय माने अन्वय के व्यतिरेक। व्यतिरेक वा आधा वा या ताता पे छोटी की मात्रा, रेक अन्वय के व्यतिरेक। याद हो गई भाई? अन्वय के व्यतिरेक मतलब अन्वय के विशेषण मतलब, और अन्वय मतलब द्रव्य मतलब, गुण मतलब, और पर्याय। द्रव्य किसे कहते हैं? अन्वय को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? अन्वय के विशेषण। पर्याय किसे कहते हैं? क्या अन्वय के व्यतिरेक को द्रव्य कहते हैं? अन्वय के व्यतिरेक को द्रव्य कहते हैं, अन्वय के विशेषण को गुण कहते हैं, अन्वय को पर्याय कहते हैं। अन्वय का मतलब क्या बताया था? अन्वय सो द्रव्य, अन्वय के विशेषण वो गुण, और अन्वय के व्यतिरेक वो पर्याय।
कौन सी गाथा में मिलेगा आपको? कौन सी गाथा आपको याद है प्रवचन सार की फेमस गाथा जो बहुत ज्यादा सुनते हैं? जो जानता अरहंत को सब द्रव्य गुण पर आए से, वह जानता निज आत्मा दृग मोह उसका नष्ट हो। उसमें बताया कि द्रव्य गुण पर्याय से जानना है ना अरहंत को, तो भैया पहले द्रव्य तो पता हो आपको। आप जो बोल रहे हैं कौन सा राग है? है राग होगा ये हरि गीतिका है। गीतिका सारी गाथाओं की जो पद्यानुवाद है हरि गीतिका छंद में की। हरि गीत जो मोह माया मान मत, ज्यादातर पूजाएं स्तुतियां हरि गीत में, हरि के गीत गा रहे हैं जैसे। हाँ, तो अभी अन्वय क्या होता है ये समझ लो। वहां मोतियों के हार का उदाहरण देके समझाया है? आपने जाप की माला देखी है ना, सूती वाली जो सूत से बनती है, उसमें क्या करते हैं उसको घुमा घुमा के गांठें बना देते हैं। कितनी गांठें होती हैं उसमें? 108। 3 फालतू नहीं होती, 111। 3 किस लिए होती हैं? उन 3 से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो जाएगा। उन 3 गांठों से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो जाएगा क्या? ठीक है, तो उसका प्रतीक है कि हमारा प्रयोजन क्या है, हम क्यों भगवान के पास आए, क्यों भगवान का गुणगान कर रहे हैं। हमारी 3 मांगे हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और कैसे होगा सम्यक दर्शन प्राप्त? जब द्रव्य से, गुण से, पर्याय से अरहंत को जानोगे। तो एक वो जो जाप की माला है, ठीक है, उसमें आप 108 का भेद मत देखो, पूरी माला देखो, तो वो कहलाएगा द्रव्य। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? द्रव्य। अब ये तो अन्वय था, माला है। अब उसके विशेषण, लाल है कि सफेद है, समझ में आया? लाल है कि सफेद है, इसमें मोती कितने हैं, मोतियों की है कि हीरे की है कि सोने की है, ये सब उसके विशेषण है अन्वय के, माला के। ये हो गए उसके गुण देखना। और पर्याय क्या है कि इस हार में जो 1 नंबर का मोती है वो 2 नंबर का नहीं है, जो 2 नंबर है वो 3 नंबर नहीं है। लेकिन झूलता हुआ हार पकड़ना, कैसा हार? क्योंकि द्रव्य कैसा है, परिणमता हुआ है ना, झूलता हुआ मतलब जो ऐसे चल रहा है, ऐसे माला के दाने चलाते हैं ना, ऐसे है? देखो हाथ चलाने का फेर है। नोट की गड्डियां गिनते हैं तो ऐसे हाथ चलाते हैं, उससे पुण्य बनता है कि पाप बनता है? ये जो एक काया की क्रिया है ऐसे नोट गिनने की, इसमें तो पाप हो रहा है, और काया की क्रिया सेम टू सेम वैसे ही है। लेकिन माला के दाने फिराने की, इसमें क्या हो रहा है? ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, ये सही पकड़ी ना आपने। तो कबीर ने तो कहा है, माला फेरत जुग गया, हीरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। उन्हें ट्रेनों में घूमते फिरते पार्क में देखो थैले बना लेते हैं लोग, और कोई नियम लेके रखते हैं, और उनके थैला घूमता रहता है, बात करते रहेंगे, फोन सुनते रहेंगे, ये हाथ घूमता रहता है, माला के दाने घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे माला फिरती है। तो ऐसे ही लोगों के लिए कबीरदास ने लिखा कि जो तेरे कर माने होता है हाथ, हाथ में जो तूने मन का घुमा रहा है इसको फेंक, और जो मन में तेरे गांठें पड़ी हैं इसको घुमा। समझ में आया? तब कुछ दिन फिरेंगे, नहीं तो माला फिरने से तेरे दिन फिरने वाले नहीं है। जब तक परिणामों को नहीं फिराएगा तो तेरे दिन नहीं फिरेंगे। कितने माला फिरा? तो विषय थोड़ा कठिन है,
ठीक है। कब तक कठिन है? कि जब तक हम उसको नहीं सुनते, नहीं पढ़ते, अभ्यास नहीं करते। अनभ्यासे माने जब अभ्यास नहीं करते तो वो विद्या कैसी हो जाती है? दुसाध्य हो जाती है, कठिन हो जाती है। और उसी चीज का अभ्यास करने लगे तो सरल हो जाती है। हम इस विषयों को न तो पढ़ते, न सुनते, है ना, न पूछते, इसलिए विषय कठिन लगते हैं। लेकिन 2, 4, 6 बार सुनेंगे, मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगा, हर 5-10वें दिन वो बात लेके बैठ जाऊंगा तो आप भी मास्टर हो जाओगे उसको, ठीक है ना। लेकिन उसके मास्टर होने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। हम उसका भाव समझ लें और अपना काम कर लें, आनंद में रहना सीख लें, स्वतंत्र हो जाएं, अपने भय को मिटा लें, ठीक है। शांति की और शांति की प्राप्ति कर लें, स्वरूप के सन्मुख हो जाएं, ठीक है। ये उसका अपना लक्ष्य है। देखो, मास्टरी का काम ऐसा है जैसे दुनिया को लड्डू यहाँ से उठा उठा के लड्डू बांटना। काम तो अच्छा है, लेकिन लड्डू बांट रहे हो भैया, खुद भी खा लो थोड़े बहुत, ठीक है ना। हालांकि ये भी बात कहते हैं, सरस्वती के ज्ञान की बड़ी अपूर्व बात, जो बाटे त्यों त्यों बड़े, बिन बाटे घट जा, है ना। माने सरस्वती के ज्ञान की अपूर्व बात है। बाकी दुनिया की जितनी विद्या, जितना धन हो, कोई भी चीज हो, आप बांटोगे तो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये ज्ञान ऐसी चीज है, इस विद्या को जितना बांटोगे उतना आपका बढ़ेगा। कि कैसे? कि जैसे मेहंदी बांटने वाला पहले गांव में बांटते थे ना, बेटी के घर शादी कुछ है तो मेहंदी ऐसे बांटते थे हाथ से और वो ले लेके जाते थे लोग। तो बांटने वाले को लगाने की जरूरत नहीं है, उसके हाथ तो अपने आप रच जाएंगे। समझ में आया? तो लाभ भी है। लेकिन कोई अपना यही टारगेट बना के बैठ जाए कि मुझे मास्टर बनना है, तो मास्टर बनने के लिए विद्या नहीं है। ये तो तुम 3 लोग के जो केवली भगवान है वो 3 लोग के मास्टर हैं, उस वैसे बनो ना। मास्टर बनना है तो छदमस्तु जैसे क्या मास्टर बनना। तो इसलिए इसका भी बड़ा उपकार है कि मानो अब हम ये आधा घंटा पढ़ाए नहीं, तो हम जितना हमने पढ़ा था वो सब जीरो हो जाएगा, और तो हमें सब मैंने उपयोग लगता नहीं। यहाँ आधे घंटे जो हमने उपयोग लगाया आपके निमित्त से, आपके बहाने से, तो हमारी विद्या वो पुरानी वाली भी सारी जीवित हो जाती है और नया भी सीखने को मिलता है। तो इसका तो बहुत लाभ है। और देखो, अच्छी चीज़ें सबको मिल बांट के ही खानी चाहिए, ठीक है ना। जैसे पहले प्रसाद मिलता था और प्रसाद लेके जाते थे घर में, सबको खिलाते थे, चाहे थोड़ा थोड़ा, भैया सब खाओ, प्रसाद है। पहले मंगलवार को हनुमान को चढ़ा के आते थे बूंदिया और सबको देते थे, जी प्रसाद है, प्रसाद है, प्रसाद है, प्रसाद है, कोई भेदभाव नहीं, ये सब खाओ। तो असलियत में प्रसाद तो ये है कि जिनवाणी का जो हमने मर्म समझा, सुखी होने का मार्ग समझा, ठीक है, हमारे परिणाम कैसे सुखरूप रहें, शुद्ध रूप रहें, निर्मल रहें, इसकी जो हमने विद्या सीखी, ये प्रसाद है। अब ये प्रसाद जाके हमें अपने बच्चे को भी खिलाना चाहिए, बच्चों की मम्मी को भी खिलाना चाहिए, घर में जो बड़े बुजुर्ग हों उनको भी खिलाना चाहिए। असली प्रसाद तो ये है। तो जैसे आपको शीतलता मिली है वैसे उन्हें भी शीतलता मिले, है ना। तो द्रव्य गुण पर्याय, ये जैन दर्शन का ऐसा अद्भुत विषय है कि अगर आपने समझ लिया तो आप समझो आप अपने आत्मा को भी, अरहंत के आत्मा को भी, जैसे हाथ पे रखी लकीरें आपको प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, ऐसे आपको आत्मा हाथ पे रखे हो आंवले के समान समझ लो, या ये हस्तरेखाओं के समान ऐसे प्रत्यक्ष आपके ज्ञान का विषय बनेगा। जैसे जिसने कर्म सिद्धांत को पढ़ा है, जो आगम चक्षु है, वो कभी भयभीत नहीं होता, कभी हैरान परेशान नहीं होता। वो जानता है कि इसने ऐसे परिणाम किए, उससे ऐसा कर्म बंधा और इससे ये हो रहा है कि इतना प्रयास करने पर भी इसको सफलता नहीं मिल रही, और एक बिना प्रयास के भी पहली बार में सफलता मिल गई, तो इसने अपने परिणाम ऐसे अच्छे किए होंगे, उससे ऐसा कर्म बंधा, है ना। आगम चक्षु माने जो आगम की आंखों से भी देखता है,
वो भी निर्भय हो जाता है। उसे ऐसा लगता है मुझे सब पता है, ये क्या क्या हो रहा है। और अज्ञानी तो हर एक चीज़ में हैरान परेशान होता है, अरे ये कैसे हो गया, अरे जवान मौत हो गई, अरे वहाँ आग लग गई, अरे ऐसा हो गया। और ज्ञानी को तो सब पता है कि बिना परिणाम बिगाड़े उसका फल आ नहीं सकता। ये जो फल आया है इसका कारण भी मैंने ही मिलाया था। ठीक है ना, बच्चे ने लंच में खोला, अरे आज गुलाब जामुन कहाँ से निकल गए इसमें टिफिन में, और घर जाके मम्मी से पूछे कि मम्मी आज टिफिन में गुलाब जामुन निकल गए, पूछेगा ऐसा? अरे रखे होंगे तभी तो निकले हैं। ऐसा आश्चर्य अज्ञानी को होता है, अरे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। और जिसे वस्तु स्वरूप की खबर है उसे आश्चर्य नहीं होता। समझ में आया? जो बोएगा शिकायत नहीं होगी। अब जो शिकायत कर रहा है, मैडम से जाके कह रहा है मैडम 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 देखो मेरे टिफिन में करेला निकल आया। तो मैडम कहते तो बहुत बुरी बात है, मम्मी को फ़ोन मिलाते हैं कैसे निकल आया। और मम्मी का बेटा रखे तो मैंने वो इसमें गुलाब जामुन थे, पता नहीं कैसे करेले निकल गए। तब तो शिकायत करे, अरे तूने रखवाए ही, जो रखा गया था टिफिन में वही तो निकलेगा। तुमने जो कमाया है वही तो खाओगे, जो पकाया है वही खाओगे। ऐसा नहीं है कि किसी ने ज़बरदस्ती तुम्हारे को कुछ और पका के दे दिया हो। यहाँ तो खुद ही बनाना है, खुद ही खाना है, और उसमें अपने परिणाम ही असली कारण है। जैसे हम अपने परिणाम करते हैं उसके अनुसार ही कर्मबंध होता है और उसके हिसाब से फल आता है। तो इसलिए किसी को जगत में किसी से शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। तो कितना निर्भर हो जाए जीव, ना काहू से दोस्ती ना काहू से क्या है? कवि का नाम था इसमें है, कौन खड़ा? कबीरा का ही, कबीर का ही है। हाँ, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती। समझ में आया? लेकिन हम तो उससे भी आगे की बात करते हैं, किसी की खैर नहीं, बस अपनी खैर मांग लो, अपनी खैर रख लो, सब बढ़िया है। अब दूसरों की तो खैर मांगे और अपने परिणामों को बिगाड़े, दुखी हो, आकुलित हो, तो वो खैर नहीं है। अपने परिणामों में समता रखना, स्वयं सुखी होने की कला सीख लेना, तो दूसरे भी सुखी हो जाएंगे। बस यही उपकार है जगत पे। तो अन्वय माने क्या कहा कि उसमें कोई गुण भेद ना करके, कि जो हार है, ये जो माला है, कि सफ़ेद है कि हरी है, मोतियों की है कि हीरे की है, ठीक है, ऐसा भेद किए बिना बस ये माला है, उसको इस रूप से एक रूप देखना, ये तो हो गया अन्वय। अब उस अन्वय के विशेषण यानी उसकी क्वालिटी कि साहब ये राजस्थानी माला है, ये हरियाणा की माला है, कि दुबई की माला है, कि इंग्लैंड की माला है, ये मोतियों की माला है, कि कांच की माला है, ये उसकी क्वालिटीज़, ये हो गए उसके गुण देखना, ठीक है। और वो झूलता हुआ हार कहा था, जो ऐसे फिर रहा है, घूम रहा है, तो वो दाना एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आ रहा है ना। तो जो एक नंबर का दाना है वो चला गया, दो का आ गया, दो चला गया, तीन आ गया, इसको कहते हैं पर्याय। जो एक नंबर का दाना है उसका दो नंबर में अभाव है। दो नंबर का दाना एक नंबर रूप नहीं होता और तीन नंबर रूप नहीं होता, इसको कहते हैं व्यतिरेक। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा और आगे सिद्धांत पे। एक जीव मनुष्य मरा और वो जीव इंद्र रूप में पैदा हुआ, देव रूप में पैदा हुआ, ठीक है। तो अब आप उसमें ये मनुष्य, ये देव, माने भगवान महावीर का पुराण पढ़ रहे हो। अब आप उसमें ये मत देखो ये शेर, ये मारीची, ये देव, ये मनुष्य, ये नारकी, ये मत देखो, आप कोई भेद खड़ा मत करो। लेकिन आप ये समझो कि सब ये महावीर का जीव, महावीर का जीव, महावीर का जीव, जीव जीव जीव, ऐसा देखना, ये है अन्वय। अन्वय कहते हैं कॉमन। अन्वय माने क्या होता है? जो प्रत्यभिज्ञान का कारण है उसे कहते हैं अन्वय। अब ये प्रत्यभिज्ञान क्या है? कि ये वही है, ये वही है, ये वही है, ऐसा जानना
ये है प्रत्यभिज्ञान। और उसका विषय वो कहलाता है अन्वय। क्या कहलाता है? अन्वय। जैसे हमने कहा पुराण पढ़ रहे हैं ना, महावीर पुराण, तो ये शेर है तो उसको समझ में आ गया वही जीव है, और फिर ये मरकर देव में गया, ये वही जीव है, ये वही जीव है, ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये वही है। ऐसा देखना ये तो है प्रत्यभिज्ञान। लेकिन जो हम देख रहे हैं ये वही है, ये वही है, इसका नाम है अन्वय। क्या? अन्वय यानी द्रव्य। अब अन्वय के विशेषण। अब विशेषण क्या करेंगे कि रागी है कि वीतरागी है, जानने देखने वाला है कि नहीं जानने देखने वाला, ऐसे जो उसके जितने भेद करेंगे वो उसके विशेषण यानी गुण। और पर्याय क्या है कि त्रियंश, मनुष्य, देव, नारकी, एक के बाद एक। क्योंकि जो सिंह है वो देव नहीं है, यद्यपि जीव तो वही का वही है। बात समझ में आ गई? तो पर्याय माने व्यतिरेक। ये वो नहीं है, वो ये नहीं है, ये व्यतिरेक। और ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये द्रव्य। और उसकी क्वालिटीज देखना, विशेषण देखना, ये गुण। ठीक है, अब देखो इधर। जीव प्रति समय होने वाले अगुरु लघुत्व गुण के परिणाम द्वारा क्षणिक होने से और अचलित 785 नंबर और अचलित चैतन्य के अन्वय रूप गुण द्वारा नित्य होने से। क्योंकि चैतन्यता, ये चैतन्यता कैसी है कि अन्वय रूप है, निरंतर है, हमेशा बनी हुई है। और आत्मा में एक ऐसा गुण है जिसके कारण वो चेतना नष्ट नहीं होती, सदा वैसी की वैसी बनी रहती है। तो उसको इन्होंने नाम दे दिया अन्वय रूप गुण। ऐसी क्वालिटी है उसमें चैतन्य रूप रहने की। तो ऐसा नित्य होने से देखो, अगुरु लघुत्व गुण के परिणाम द्वारा तो क्षणिक है। कौन? वही जीव। वही एक ही चीज के बारे में बात है, वही चीज क्षणिक भी है और वही नित्य भी है। कि अगुरु लघुत्व गुण के परिणाम के कारण वो क्षणिक है और अन्वय रूप गुण के कारण नित्य, चैतन्य रूप होने से नित्य है। क्षणिक माने होता है हर क्षण नष्ट होने वाली, उत्पन्न होने वाली, एक क्षण की। और नित्य माने जो हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे। अच्छा देखो, मोती का 1 नंबर का दाना आया और चला गया, 2 नंबर का दाना आया और चला गया, लेकिन माला तो फिर वहीं की वहीं है, पूरी हाथ में। अच्छा, 1 नंबर का जो दाना है वो माला है कि 2 नंबर का दाना वो माला है कि 3 नंबर का दाना माला है, या वो सफेदी माला है? जब माला देखते हैं तो ये भेद खड़े नहीं होते। समझ में आए? तो ऐसा नहीं है कि दाना अलग चीज हो और माला उससे कोई अलग चीज हो, और वो सफेदी कोई अलग चीज हो। वो सब माला ही है, माला में अंतर गर्भित है। लेकिन जब उसको समझने के लिए, पहचानने के लिए, उसका निर्णय करने के लिए गुण और पर्यायों से भेद करके वस्तु को समझते हैं। ठीक है? तो वही आत्मा अचलित चैतन्य के अन्वय गुण द्वारा नित्य होने से कितनी ही पर्यायों से विनाश को प्राप्त होता है और कितनी ही पर्यायों से विनाश को प्राप्त नहीं होता। दोनों बातें आ गई। ये कोई बता पाएगा? कल बताए थे 3-4 पॉइंट। तो कपड़े का बताया था। हाँ, प्रभाक्रम और गुण, सहभावी पर्याय। मैंने अच्छा उस पर लिख के डाल दिया है। हमने यूट्यूब पे प्रवचन डाला ना, मैंने उसमें चारों कारण डाल दिए कि ऐसी कौन सी पर्याय हैं कि जिनसे जीव नष्ट नहीं होता। तो एक तो सहभावी पर्याय और क्रमभावी की अपेक्षा तो नष्ट होता है। ऐसी कौन सी पर्याय हैं जिनकी अपेक्षा नष्ट नहीं होता? एक वो पर्याय का जो सामान्य बना है कि जानन 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 जानन, तो सब पर्यायों में चालू है। और भी कहीं 1-2 बातें आई थी। हाँ, एक बताया था हाँ, द्रव्य बताया था। द्रव्य, वो द्रव्य रूप, वो भी परिणाम है। उस परिणाम के कारण इसकी निरंतरता, नित्यता बनी रहती है, हमेशा रहता है। ठीक है ना? देखो, आप कहो
कि परिणाम तो नष्ट होता ही है, कि अगर भैया परिणाम नष्ट हो जाता है तो वो वस्तु आपके ज्ञान का विषय नहीं बनेगी, वो वस्तु आपके निरंतर ज्ञान का विषय बन रही है। इसका मतलब किसी पर्याय की अपेक्षा, किसी परिणाम की अपेक्षा वो नित्य वैसा का वैसा निरंतर मौजूद रहता है। ठीक है, इसमें तो क्या है कि जितना आप अपनी बुद्धि लगाओगे एकांत में बैठ के शास्त्रों की साक्षी में, उतना आपको गहराई में वो क्लियर होगा। हम तो सिर्फ इशारा ही कर सकते हैं, ठीक है ना, और हमारे में उतनी सामर्थ्य भी नहीं कि हम उसको इतना स्पष्ट तरीके से आपको समझा पाएँ। तो उसके लिए आपको द्रव्य गुण पर्याय का निरूपण करने वाले जैसे प्रवचन सार ग्रंथ हो गया, पंचास्तिकाय हो गया, द्रव्य संग्रह हो गया, और उसके अलावा ये जो नए चक्र आदि ग्रंथ हैं उनसे आपको देखना चाहिए विशेष जिज्ञासा के लिए। लेकिन सामान्य से काम चलता है। अभी तो अपने पुरुषार्थ के ऊपर है, जिसे जितनी समझने की जिज्ञासा हो उसे उतना लाभ होता है। जो कहते हैं ठीक है इतना ही बहुत है, वो उतना ही समझ में आता है उसको, और जो कहता है नहीं मुझे इस चीज़ को और गहराई से समझना है, तब उसको और गहराई से समझना है। सोने का उदाहरण दिया था, कड़े का, कुंडल का, हार का कैसे नष्ट होता है और कैसे नष्ट नहीं होता। फिर व्यतिरेक वो पर्याय है, अन्वयपना है ना, सो द्रव्य है। जैसे उसमें बताया था बीज है, फल है, फूल है, उन सब में जो व्याप्त है वो द्रव्य है, और ये सब उसके विशेषण है। चलिए, एक अंश हाँ अंश, और कितनी ही पर्यायों से विनाश को नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार दो स्वभाव वाला कौन है? एक ही जीव। ये जीव का स्वभाव है कि उसके स्वभाव में ऐसी दो तरह की क्वालिटी, परस्पर विरुद्ध होने वाले विरोधी धर्मों का एक साथ आत्मा में प्रकाशित होना, इसी का नाम तो अनेकांत है। परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले दो धर्मों का एक साथ एक वस्तु में प्रकाशित होना, इसका नाम अनेकांत है। विरोधी लगते हैं लेकिन विरोधी है नहीं, क्योंकि दोनों चीजें अपोजिट हैं। एक तो आप कह रहे हो नित्य, एक कह रहे हो क्षणिक। ऐसा कैसे? ऐसे वस्तु का स्वरूप है। इसलिए जो करता है वही भोगता है, अथवा दूसरा ही भोगता है। ये दोनों बातें सही हैं। जो भोगता है वही करता है अथवा दूसरा ही करता है, ऐसा एकांत नहीं। ये सब बातें अनेकांत से तो सही हैं अगर आप गौण करके कहते हो, और अगर एकांत से कहते हो कि जो करता है वही भोगता है, तो ये सर्वथा सत्य नहीं है, कथनचित तो है। नित्य का नित्य और द्रव्य एक ही बात है, शब्द अलग अलग है। तो इसलिए जो करता है वही भोगता है, ऐसा भी एकांत नहीं, क्योंकि त्रियंच ने किया, देव ने भोगा। और कोई और करता है, कोई और भोगता है, ऐसा भी एकांत नहीं है, क्योंकि जिस जीव ने त्रियंच पर्याय में किया था उसी जीव ने देव पर्याय में भोगा। इसी प्रकार भोगने में लगा लेना कि जो भोगता है वही करता है अथवा दूसरा ही करता है, ऐसा एकांत नहीं है, अनेकांत तो है। इस प्रकार अनेकांत होने पर भी जो पर्याय उस समय होती है उसी को परमार्थ सत्य। अच्छा, एक पॉइंट ये कहा था कि वर्तमान पर्याय की अपेक्षा, तो वर्तमान पर्याय को देखो तो वो नष्ट कहाँ है, उसमें तो मौजूद है। पूर्व पर्याय की अपेक्षा नष्ट हुआ, लेकिन जो भी वर्तमान पर्याय है उसकी अपेक्षा तो वो नष्ट नहीं हुआ। तो कहते हैं ऐसा अनेकांत होने पर भी जो उस समय होती है उसी को परमार्थ सत्व है, इसलिए वही वस्तु है। देखो, आपको तो हर समय, माने कोई भी पदार्थ है हर समय आपको हाजिर हजूर मिल रहा है। जैसे मानो अब ये किताब है, हर समय है ना, भले अगर सूक्ष्म परिणमन की अपेक्षा देखें तो इसमें भी अगर गुण है एक एक परमाणु में, तो निरंतर उसमें भी परिणमन हो रहा है।
लेकिन हमें तो वो असंख्यात काल के बाद जब ये पन्ना सफ़ेद से पीला पड़ जाएगा तब हमें समझ में आता है कि हाँ परिणमन हुआ। तो वो एकदम थोड़ी पीला हो गया, तो वो माने 10-20 साल में हर समय वो पीला हो रहा था। जो बाल सफ़ेद आ गया ये कल ही थोड़ी आया, ये निरंतर इस तरफ बढ़ रहा है। ऐसे परिणमन तो निरंतर हो रहा है। तो यह कहते हैं माने जो वर्तमान में उस समय जो वस्तु है वो परमार्थ सत्य है, क्योंकि उस समय में ही हमें उसके दर्शन होते हैं। वर्तमान पर्याय में ही हमें वस्तु उपलब्ध होती है। भूतकाल की पर्याय और भविष्य काल की पर्याय, भूत चला गया, भविष्य अभी है नहीं, तो वो वर्तमान में प्राप्त कहाँ? वर्तमान में तो वर्तमान पर्याय में प्राप्त है। इसलिए जो पर्याय उस समय होती है उसी को परमार्थ सत्व है। भूतकाल और भविष्य काल की पर्याय को परमार्थ से सत्व नहीं, क्योंकि वो विनष्ट हो गई, वो अभी उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए वही वस्तु है। अब ऐसा जो अगर एकांत से मानता है, क्या कह रहे हैं कि एक समय की पर्याय है ना, अभी हमें आगे पीछे का तो कुछ है नहीं, तो बस वो एक समय की पर्याय को ही पूरा अनादि अनंत ना मानकर सिर्फ एक समय की सत्ता को ही स्वीकार करता है। देखो, इस प्रकार वस्तु के अंश में ये जो अभी वर्तमान पर्याय में है, ये कल भी था, परसों भी था, आगे भी रहेगा, ऐसा ना मानकर सिर्फ वर्तमान पर्याय रूप मानकर, यानी एक अंश में पूरे त्रिकालीय अंशी का अध्यास करके, माने ऐसा मानकर शुद्ध न्याय के लोभ से, शुद्ध न्याय का लोभ क्या हुआ इसमें? जैसे शुद्धता का लोभ है कि क्यों कि अगर आप ये कहोगे ना अनादि अनंत है, तो अनादि अनंत कहने में काल का भेद खड़ा होता है, क्योंकि एक एक समय का भेद खड़ा होगा ना, इस समय भी है, अगले समय भी है, अगले समय भी है, तो इसमें काल की उपाधि आएगी, भेद खड़ा होगा, उससे अशुद्धता आती है। इसलिए कोई शुद्ध न्याय का लोभी ऋजु सूत्र न्याय के पक्षपात से, ऋजु सूत्र न्याय क्या करता है कि एक समय की पर्याय को विषय बनाता है, उसको कहते हैं ऋजु सूत्र न्याय, तो उसका पक्षपाती है। और अत्यंत शुद्धता के लोभ में कि भेद खड़ा नहीं करना, काल की उपाधि नहीं लगानी, इसलिए एक समय की पर्याय रूप ही पूरी वस्तु का श्रद्धान करता है एकांत से। तो इस प्रकार वस्तु के अंश में वस्तु का अध्यास करके शुद्ध न्याय के लोभ से, नहीं तो फिर अशुद्धि आ जाएगी आत्मा में। अगर मैंने काल की उपाधि लगाई कि जो आज है वो कल भी होगा, तो कल, ये तो काल की उपाधि हो गई। शुद्ध न्याय के लोभ से ऋजु सूत्र न्याय के एकांत में रहकर, ऋजु सूत्र न्याय लगाओगे तो वो अनेकांत का हिस्सा, सम्यक एकांत है, लेकिन ये दूसरे पक्ष को निषेध करके सर्वथा पर्याय रूप ही एक, माने वो एक समय का भी आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। समय का भेद तो हम तब कहते हैं क्योंकि हम वस्तु को अनादि अनंत मानते हैं, वो तो बस जो अभी है बस वही है, ना आगे ना पीछे। एकांत में रहकर जो ये देखता मानता है, क्या देखता है कि जो करता है वही नहीं भोगता, दूसरा भोगता है और दूसरा ही करता है, क्योंकि अगले समय तो वस्तु नहीं रहेगी। उस जीव को मिथ्या दृष्टि ही देखना मानना चाहिए, क्योंकि वृत्त्यंशों का मतलब पर्यायों का क्षणिकत्व होने पर भी, यद्यपि पर्याय क्षणिक हैं, फिर भी जो वृत्तिमान है माने पर्यायमान है, माने वो कड़ा कुंडल वो भले ही क्षणिक हों, लेकिन उन कड़े कुंडल में बहने वाला सोना उसको कहेंगे वृत्तिमान। तो वृत्तिमान जो चैतन्य चमत्कार आत्मा है वह तो टंकोत्कीर्ण नित्य ही अंतरंग में प्रतिभासित होता है। क्या भी अपने को प्रतिभासित होता है कि मैं हूँ, 8 बजे मैं था, 8:05 पे भी मैं था, मुझे मेरी फीलिंग हो रही थी कि नहीं,
8:10 पे, 8:20 पे, अब 9 बजे भी, 9:10 पे भी मैं हूँ, ऐसा स्वयमेव अंतरंग में प्रतिभासित होता है। तो इसमें कठिन शब्द आए, आज के कठिन शब्द सुन लो। अगुरु लघुत्व, अन्वय, व्यतिरेक है, वृत्तिमान, वृत्त्यंश, अध्यास, ऋजु सूत्र नय है, ये कठिन शब्द थे आज के। कल इसका अर्थ आपसे पूछेंगे। नए शब्द है जी, 3 और याद कर लो। वृत्त्यंश क्या है? पर्याय। वृत्त्यंश माने जो वृत्ति हो रही है उसका अंश पकड़ा आपने, और उस वृत्ति को अनादि अनंत पकड़ोगे तो वृत्तिमान माने जो वर्त रहा है, वृत्तिमान। तो कौन है वृत्तिमान? वृत्यमान वो द्रव्य है, और वृत्त्यंश पर्याय। ठीक है, वृत्यमान द्रव्य है, उसी को पर्याय, पर्यायमान, पर्यायों में जो परिणम रहा है वो द्रव्य हो गया। जैसे देखो शरीर और शरीरवान, गाड़ी गाड़ीवान, धन धनवान, विद्या विद्यावान, दोनों में अंतर है ना, समझ में आया? तो ऐसे पर्याय और पर्यायवान, स्वभाव स्वभाववान, अंश अंशवान, अंशीयन, समझ में? उस तरह यहाँ का वृत्त्यमान और वृत्त्यंश। वृत्त्यमान हो गया द्रव्य और वृत्त्यंश हो गया उसकी पर्याय। ठीक है, और कौन सा नहीं है? ऋजु सूत्र नय। ऋजु माने होता है सरल। ठीक है, तो ऋजु सूत्र नय नाम का एक नय है जो वस्तु की माने द्रव्य की एक समयवर्ती पर्याय को विषय करता है, उस नय को कहते हैं ऋजु सूत्र नय। ठीक है, तो जो एकांतवाद है, जो वस्तु को सर्वथा क्षणिक ही ग्रहण करता है, क्योंकि काल की उपाधि लगाने पर उसमें अशुद्धता आ जाएगी, इसलिए शुद्ध नय के लोभ से ऋजु सूत्र नय का पक्षपाती होकर वस्तु को सर्वथा एक समय तो हम कह रहे हैं, तो बस अभी जो है आगे वो नहीं, पीछे भी वो नहीं, ऐसा मानता है, वो एकांत मिथ्या दृष्टि क्षणिकवादी है। ठीक है, बाकी चर्चा कल करें। मिथ्यात्म नाश वे